बड़े बड़े नाखून रखना, रंग बिरंगे बाल रखना, ये हमारी संस्कृति और संस्कारों में नहीं है। तो इस प्रकार से भागवत जी में पूतनावध की कथा का वर्णन आता है। तो जब हमारे जीवन में पूतना प्रवेश कर जाए तब हमें क्या करना चाहिए? जब आप किसी को दुख देने लगो, किसी की चुगली करने लगो, तो समझ जाना कि पूतना हमारे जीवन में आ गई। अब जब पूतना हमारे जीवन में आ गई तो इसको भगाए कैसे? बड़ा साधारण सा उपाय है, बड़ा सरल सा नियम है। भगवान नाम संकीर्तन की धारा अविरल रूप से अपने जीवन में प्रवाहित कर लेना, किसी एक मंत्र का सानिध्य प्राप्त कर लेना, किसी एक ग्रंथों के शरण में चले जाना, किसी एक गुरु का सानिध्य ले लेना। ये जितने भी दैत्य और दैत्या जो चतुर्युगी के रूप में बताए गए हैं, ये हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भागवत जी में पूतनावध की कथा का वर्णन आता है। आइए एक बार भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं, तत्पश्चात हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन के नैया किनारे लगे, किनारे लगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले।
आइए आगे की कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। पूतना बलि कथा हम सभी ने आनंद से श्रवण किया। ये जो पूतना थी ये थी तो दैत्या, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसका उद्धार क्यों किया? और ये कौन? जब हमने बलि कथा को श्रवण किया था ना, जिस समय भगवान वामन का रूप बना के बलि को छलने गए थे, उस समय राजा बलि की बहन थी रत्नमाला, वो उस स्थान पर खड़ी थी। शुक्राचार्य जी ने बताया कि ये विष्णु है, छलिया है, नारायण है, छल करने के लिए आया है, बलि संकल्प मत दो। उस समय रत्नमाला खड़ी थी और कहती है, अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं तो इसे विषपान कराती जो मेरे भाई को छलने के लिए आया है। भगवान ने रत्नमाला के उस भाव को स्वीकारा और कहा कि देवी इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में कृष्णा अवतार लेकर के आऊंगा ना, तब तुम्हारा स्तनपान भी करूंगा, तुम्हारा ये भाव मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वो परम पद भी दूंगा जिसको प्राप्त करने के लिए योगी तरसते रहते हैं। ये वही रत्नमाला पूतना बनी अपने मन के दूषित भाव के कारण, बुरे विचार के कारण राक्षस की योनि में आई और भगवान श्री कृष्ण ने उस भाव को स्वीकार करते हुए उसका भी कल्याण किया। आगे भागवत जी में वर्णन आता है कि तृणावर्त नाम के महाबली दैत्य का भी भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। वायुरूपी सत्तासुर नामक दैत्य जिसको कंस ने भेजा कि जाओ और जा करके कृष्ण का वध कर दो। तब महाबली दैत्य सत्तासुर आया और आकर के उसने वायु का रूप बनाया। गोकुल में लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए हुए हैं और महाबली दैत्य वायु का रूप बना करके आया और भगवान श्री कृष्ण को मारने का विचार करने लगा। अपना वजन बढ़ा करके बैलगाड़ी के ऊपर में बैठा भगवान श्री कृष्ण ने एक लात मारी और महाबली दैत्य सत्तासुर की मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनेक राक्षसों को कंस ने भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राक्षसों का उद्धार किया, उन सभी को परम पद प्रदान किया। आगे भागवत जी में खूखल बंधन की कथा का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने खूखल से बांधा और खुद अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण खूखल से बंधे बैठे थे और खूखल को घसीटते हुए भगवान श्री कृष्ण, देखो आज गोकुल में कैसा दृश्य है। गोकुल का दृश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के इस लीला को देखने के लिए, बाल लीला को देखने के लिए सभी देवता आकाश मार्ग में खड़े हुए हैं। भगवान शंकर प्रसन्न जी से भगवान चतुर्भुज रूपधारी नारायण जो बाल को धारण करके आए हैं उनकी लीला को देख रहे हैं। और व्यास जी ने लिखा है कि कालीन ब्रजताल पेणो गोकुल राम के सह जाढ़भ्याम सहपाणिभ्याम त्रिकमाढ्याम विजपतु। आज गोकुल की धरती पर, आज गोकुल की मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? जाढ़भ्याम सहपाणिभ्याम त्रिकमाढ्याम, अपने पैर के धूल
घसीट करके हाथ के पंजों के बल माता पृथ्वी को स्पर्श करते हुए भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध लिया, ओखली से बांध लिया और भगवान श्री कृष्ण उसको घसीटते हुए दो वृक्षों के बीच में चले गए और भगवान श्री कृष्ण का जो उखल था वो फंस गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक झटका मारा जिससे दो वृक्ष गिर गए और जब दोनों वृक्ष गिरा तो उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपने आज अन्य की भांति हमारा भी कल्याण किया, हमारा भी उद्धार किया। ये दो पुरुष थे, ये कौन थे? ये कुबेर के पुत्र नल कुबेर थे जो श्राप को प्राप्त करने के कारण, ऋषियों को सताने के कारण वृक्ष बन गए थे। क्षमा याचना किया ऋषियों से, तब कहा जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तब तुम्हारा कल्याण करेंगे। यही अपना अर्जुन है जो कुबेर के पुत्र नल और कुबेर थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनका भी कल्याण किया और ये किसके वचन बने थे? तो साधारण सी भाषा में, ग्रामीण भाषा में मैं कहूँ तो अर्जुन कहते हैं कौवा, लमला का अर्थ होता है जुड़वा, मतलब कौवे का वृक्ष बन करके नल और कुबेर आए थे जिनका भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए और जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण की चोर मंडली भी बनी, भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा भी बने। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो सभी गोपियां एक दिन सुबह शिकायत ले मैया यशोदा के पास आने लगी और कहती है कि अरे मैया अपने लाला भरत जी को शिकायत दियो, बड़ो पति भी हो गए हैं, अपने लाला से कह दियो कि ना किया करे। मैया यशोदा कहती है कि अरे सखी अब कहाँ कर दियो लाला ने? गोपिया कहती है कि मैया क्या बताए, ये जो तुम्हारा लाला है ना बड़ा उपद्रव करता है, बड़ा उपद्रव मचाते रहता है, अपनी बाल साखा सभी को लेकर के घर में चोरी करने के लिए आता है। और भगवान श्री कृष्ण की जब मंडली बनी तो जो भक्त वत्सल भगवान, यहाँ पे वर्णन तो आया है कि भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान का माखन चुराने पीछे भाव क्या है? व्यास जी ने भागवत जी में बताया है कि ये गोकुल में जितने भी गोपियां वो सभी कौन है? तो ये जितने भी गोपियां हैं ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, ये परम ज्ञानी ज्ञानी है। त्रेता युग में जितने भी ऋषि मुनि महामुनि हुए थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य बना करके उनकी पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण को वन घूम करके जिन साधु संतों से मिले उनसे भगवान से कहा था कि प्रभु हम भी आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी आपके सखा बनना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत आपके संगों को साथ हो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार होगा ना तब आप सबके इस भाव को मैं पूरा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान आज संत जी मुनियों के
वचनों को पूरा करने के लिए, अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए आज ब्रज में कृष्ण बन करके आए हैं और अनेक लीलाएं कर रहे हैं, जिसको देख करके सभी गोपियां प्रसन्न होती हैं। सिर्फ गोपियां ही नहीं, आकाश मार्ग में खड़े हुए समस्त देवी देवता भगवान शिव भी इस लीला को देखते हैं। भागवत जी में एक प्रसंग ये भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब 1 बरस के हो गए थे, फिर भी उनका नामकरण संस्कार नहीं किया था। नामकरण संस्कार जब किया गया तो 1 वर्ष बाद किया, और कैसे किया गया? हम जब अपने बालकों का नाम रखते हैं तो क्या करते हैं? आजकल लोग इंटरनेट से सर्च करते हैं और नाम रखते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं कि जस नाम सस गुण। जैसे नाम आप संतान के रखते हैं, वैसे ही लक्षण, वैसे ही गुण उसमें स्वतः आने लगते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जब नाम की बारी आई, सिर्फ कृष्ण की, जब राजा दशरथ ने भी अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया तो भी ऋषि जगह से कराया। और क्या कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सस होई। क्योंकि हर नाम के पीछे कुछ न कुछ होता है। हम क्या नाम रखते हैं? बिट्टू, बिट्टी, चिक्का, चिक्की, लल्लू। अब नाम दिया लल्लू तो जिंदगी में लल्लू ही बना रहेगा। इसलिए नाम ऐसा रखो जिसकी सार्थकता हो। नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जब नाम की बारी आई तब गर्गाचार्य जी को बुलाया, और गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि हे नंद बाबा, इसका एक नाम हो तो बताओ। ये किसी जन्म में शुकर बनता है, किसी जन्म में नरसिंह बनता है। जो जिस भाव से इसको बुलाते हैं वही बन जाता है। इसका रंग काला है, इसलिए ये कृष्ण होगा। गौ पालने के कारण गोपाल कहलाएगा। और गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका में धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बाल सखा चोर मंडली बनी, और भगवान श्री कृष्ण आज गोकुल की गलियों में माखन चुराने के लिए निकलते हैं। माखन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के मन रूपी माखन को चुराया है। जो गोपी है वो संत है, और भगवान से इतना प्रेम करती है कि भगवान उनके उस भाव को स्वीकार करते हैं, और माखन चुराने के बहाने उनके मन का हरण करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब चोरियां करते थे तो गोपियां शिकायत लेकर के माता यशोदा के पास आती है। मैया यशोदा परेशान हो गई और कहती है अब लाला मासी करे ना तो उसको मेरे पास पकड़ कर। सभी गोपियों ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल से मनसुखा सभी को भगवान श्री कृष्ण स्नेह करते थे, और सभी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए आते थे। और उनके ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया, आज से तुम हमारी चोर मंडली के अध्यक्ष हो। अब हम सब तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपी के यहाँ जाते हैं, और गोपी के यहाँ जाकर के माखन खाया, अपने ग्वाल बालों को खिलाया,
और बड़े बड़े मिट्टी से बने हुए मटके सभी को फोड़ दिया। सभी गोपियां परेशान हो गई और गोपियां परेशान होकर के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का विचार बनाने लगी। आज पूरे ब्रज में हल्ला है कि गोपियों ने ताजे ताजे माखन निकाले हैं और सभी गोपियों ने मिल करके भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का विचार बनाया है। और जब भगवान श्री कृष्ण गए तो सभी गोपियां निकलने लगी और भगवान श्री कृष्ण के हाथ को डोरी से बांध करके ले जाने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को से बांध दिया और स्वयं अपनी मैया के पास चले। प्रभावती नाम की जो गोपी है वो आज बहुत दुखी है कि कृष्ण ने आज मुझे बांध दिया। पुनः माखन निकाले और पूरे ब्रज हल्ला है। आज प्रभावती के यहाँ माखन है। प्रभावती चाचा ने ताजे माखन निकाले। भगवान कृष्ण को ये बात पता चली और अपने बार चोरी के साथ भगवान श्री कृष्ण आज प्रभावती के यहाँ माखन चुराने के लिए गए हैं। आइए भजन और झांकी के माध्यम से इस भाव का हम आनंद लें। बोलो माखन चोर भगवान की। घंटे
देखो 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 ऐसा न हो जाए जिया जो चुराए मन भी चुराए उड़ गई सारी उड़ गई सखी की कगीरी आया भी जचका बात तेरी आया भी जचका बात तेरी
भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से गोकुल में गोपियों के घर जा करके माखन चोरी किया करते थे। ये आनंद की कथा है। जितना लूट सकते हो तो लूट लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। आज आप सबको भी गोपी बनना है और गोपी बन करके रास में महारास में सब में प्रवेश करना है ना? ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से गोकुल में माखन चोरी किया करते थे। प्रभावती नाम की एक गोपी आज पूरे ब्रज में गाना है कि प्रभावती चाची के यहाँ माखन बना हुआ है, प्रभावती चाची के यहाँ ताजा ताजा माखन है। भगवान श्री कृष्ण अपने सचोर मंडली के साथ प्रभावती के यहाँ जाते हैं और प्रभावती ने क्या कहा, अपने घर हर एक कोने में दरवाजे में घंटियां बांधी हुई थी कि कृष्ण आए और जैसे ही कृष्ण माखन को चुराएगा मैं तुरंत आकर के कृष्ण को पकड़ लूंगी। भगवान श्री कृष्ण की जो मंडली थी ना, उसका नाम था ग्वाल बाल सखा चोर मंडली और इसके अध्यक्ष थे हमारे ठाकुर जी। कहा कि कन्या आज इतनी भूख लगी है, अब तो प्रभावती के यहाँ जाना ही चाहिए और माखन खाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो 9 नाग लिया है, तुम तो रोज जो दिन में माखन श्री खाते हो, लेकिन हम तो बेचारे और तुम हमारे अध्यक्ष हो। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि अब तुम हमारे लिए व्यवस्था करो। भगवान श्री कृष्ण की चोर मंडली आगे बढ़ती है और जब प्रभु की चोर मंडली आगे बढ़ी तो भगवान ने देख लिया। क्या देखा कि घर के हर एक कोने में हर एक जगह में घंटियां बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे घंटरिया, आज तुम्हें बजना ही नहीं है। अगर आज तुम बज गई ना तो मेरे लिए आफत आ जाएगी, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए घंटरिया, मैं तुमसे विनती करूं कि आज तुम बजना मत। भगवान श्री कृष्ण का आदेश था, घंटी बेचारी मानी। भगवान श्री कृष्ण की सखा मंडली ने और भगवान ने घर के द्वार खोले, घर की खिड़कियां खोली, घंटी नहीं बजी। पूरे घर में इतना उपद्रव मचाया कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। बुजुर्गों के हाथों से बनी हुई जो बड़ी बड़ी मिट्टी के मटके थे वो टूट गए, मिट्टी के अन्य बर्तन थे वो भी टूट गए। अब प्रभावती ने माखन कहाँ लटकाया था, तो माखन लटकाया था ऊपर। अब भगवान श्री कृष्ण तो थे छोटे से, उनकी सखा चोर मंडली छोटी सी थी। एक मनसुखा थे जो थोड़े बड़े थे। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा चोर मंडली ने सैनियां बनाई। पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने सीके में बने हुए माखन को निकाला और माखन को निकाल करके बाल बालों को खिलाया। सभी बाल बहुत प्रसन्न हुए और सभी खा रहे हैं। कुछ माखन को फेंक रहे हैं, कुछ माखन को मंडल में लगा रहे हैं और खूब उपद्रव मचा रहे हैं। इतना उपद्रव किया चोर मंडली ने, घंटी नहीं बजी। अब भगवान श्री कृष्ण ने माखन अपने हाथ में लिया और जैसे ही माखन हाथ में लिया, प्रभु के मुख में जाते ही घंटी टन 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 बज पड़ी। जब घंटी बज पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे रे घंटली, मैंने तुझे मना किया था कि तुझे बजना नहीं है, तू बजी तो बजी कैसे? अब बेचारी घंटी डरी हुई सी कहती है कि प्रभु, आपने ही तो शास्त्रों में कहा है कि जब नारायण को भोग लगाए तो घंटी का बजाना
होता है और प्रभु को भोग लगाते हैं तो घंटी बजती ही है। प्रभु आपके मुंह में जैसे ही माखन गया मैं भी बज पड़ी और जैसे ही घंटी बजी, घंटी का आवाज सुन करके ब्रह्मावती आई और आकर के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रभावती ने कान खींचे और कहता है कि चल आज तुझे तेरी मैया के पास लेकर के जाती हूँ। तेरी मैया कहती है ना कि तू उपद्रवी नहीं है, तू उपद्रव नहीं करता, तेरे यहाँ इतने सारे गाय हैं तो तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ को खींचते हुए प्रभावती ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ को खींचते हुए जब प्रभावती ले जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के हाथों को डोरी से बांध दी है। कहती कि तू बड़ा चिड़िया है, तू छुड़ा करके भाग जाएगा, इसलिए आज मैं तुझे डोरी से बांधती हूँ, फिर लेकर के जाऊंगी। जो प्रभावती था उसको बांधना नहीं आता था, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभावती चाची लाओ मैं तुमको बांधना सिखा देता हूँ कि कैसे बांधते हैं। अब प्रभावती डोरी प्रभु के हाथ में दे देती है और जैसे ही डोरी को प्रभु के हाथ में दिया प्रभावती ने, तो प्रभावती के घर में ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रभावती को बांध दिया। प्रभावती कहती है कि अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अब मैं बांधना सीख गई, अब तो मुझे छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभावती चाची मैं किसी को पकड़ता नहीं और किसी को बांधता नहीं, लेकिन एक बार अगर मैंने किसी को पकड़ करके बांध लिया ना तो उसको छोड़ता नहीं, तब तक जब तक उसका भाव से बेड़ा पार ना कर लूं। और भगवान श्री कृष्ण प्रभावती को बांध करके खुद चले जाते हैं। अन्य गोपियां आई और आकर के प्रभावती को छुड़ाया और कहती है कैसे प्रभावती, तू तो कहती थी कि तू कृष्ण को ऐसा मजा चढ़ाएगी कि कृष्ण सुधर जाएगा। कृष्ण तो नहीं सुधरेगा लेकिन तुझे मजा जरूर चढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं और सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से खूब प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। गोपी जैसा कहती थी भगवान वैसा ही करते थे। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम नाचो, हम तुम्हें माखन देंगे। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ अपने सिर पर और दूसरे हाथ कमर पर रख करके ठुमक ठुमक करके नाचने लगते। गोपियां कहती थी कृष्ण गाओ, तो भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के लिए गाने लगते थे। क्यों? क्योंकि ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, जिनकी शुरुआत ही कृष्ण के नाम से होती थी। भगवान श्री कृष्ण के उपद्रव को देख करके मैया यशोदा ने कहा कि अरे कृष्ण, तू आज के बाद उन गोपियों के पास नहीं जाएगा, तू उनके यहाँ चोरी करने नहीं जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को बांध करके घर में ही रख देती है। कुछ समय व्यतीत हो गया, सभी गोपियां प्रतीक्षा कर रही है कि अब मेरे यहाँ प्रभु आएंगे और आकर के माखन चुराएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं है तब गोपियां मन में चिंता जताती हुई विचार करती है कि कृष्ण आज हमारे यहाँ आए क्यों नहीं। मैया यशोदा के पास जाकर के देखा तो मैया यशोदा कहती है कि अरे गोपियों, तुम सब तो रोज शिकायत ले
करके आती थी ना कि कृष्ण तुम्हारे यहाँ जाकर के चोरी करता है, इसलिए आज मैं उसको दंड दूंगी। और दंड का नाम सुन करके दंड मिलने वाला था भगवान श्री कृष्ण को, और नेत्रों से अश्रु जल निकलने लगे इसके गोपियों के। इतना प्रेम गोपियां करती थी भगवान श्री कृष्ण से। इस प्रकार से भागवत जी में माखन चोरी की कथा का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अघासुर नाम के महाबली दैत्य को कंस ने भेजा। ये अघासुर आया और आकर के बड़ा भारी विशाल अजगर का रूप बनाया। अजगर का रूप बना करके अपने मुखमंडल को खोल करके एक स्थान पर खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा के साथ गैया चराते हुए आए और कथा कुछ समझ नहीं हमें, थोड़ा बाजार मत लगाया करो ना। कभी बाहर से आए हुए हमारे कुछ सम्मानियों का राधे नाम की दमसा से व्यास व्यक्ति द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे परम सम्मानीय देवचरण राजपूत जो उनके पुत्र मधु मेला नदी में डूबकर स्वर्गवास हो चुके हैं 10-11 दिन पूर्व।
उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए उनके पिता देवशरण, माता एवं उनकी धर्म पत्नी और बच्चे 251 रुपया और 1 ट्रे केला प्रसाद के लिए भागवत भवन में अर्पण किए हैं। वह जीवात्मा जहां भी रहे भगवान अपने शीश चरणों में स्थान देंगे और उसकी आत्मा को शांति देंगे। बोलिए भागवत भगवान की है। हमारे परम सम्माननीय मालिक राम बंजारा की तरफ से भागवत भगवान में 101 रुपया श्रद्धा भक्ति के साथ के बोल की श्रद्धा भक्ति की है, वृंदावन बिहारी लाल की है। हाँ, तो मैं नाम लेते जा रहा हूँ, कृपया मंच के पास आ जाए। श्रीमान परम सम्माननीय भगवान चरण श्रीमान परम सम्माननीय गोपी कौशिक तिलाई, श्रीमान परम सम्माननीय रमेश कौशिक तिलाई, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान तुलाराम राजपूत साहब, हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्री नंदराम बेलधुरी, हमारे परम सम्माननीय बहादुर राजपूत सिंधा, कृपया थोड़ा जल्दी आ जाए करके। हमारे परम सम्माननीय नंदराम राजपूत बेलधुरी वाले की तरफ से 100 रुपया भागवत भगवान में अर्पण बोल की श्रद्धा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण गुड्डा वाले आ जाए मंच पर और पंकज तिलाई, बोले भागवत भगवान की जय। मैं आप मलावे पर सुनने देवा भाव के हल्ला बिल्कुल मत करिए। हम ध्यान दे का भाई की भाषा के मन छछा तक है। आइए हम सभी आनंद से आगे के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की कथा हम सभी ने
शांति एवं आनंद के साथ में श्रवण किया। आगे भागवत जी में वर्णन आता है कि अघासुर नाम के महाबली दैत्य राक्षस अजगर का रूप बना करके आया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी कल्याण किया। और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए और जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी जब गैया चराने के लिए गए हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण के सभी गैया को ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, चुरा लिया। और प्रभु की उस लीला को देखने के लिए कि भगवान अब क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदि मैं बिना गैया के गोकुल जाऊंगा तो सब मुझसे प्रश्न करेंगे कि गैया कहाँ है। और आज भक्तवत्सल भगवान ने जो प्रभु गाय से अत्यंत प्रेम करते हैं उसने अनेक गाय का रूप धारण कर लिया और आनंद से गोकुल में आए। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा और देख करके प्रभु से क्षमा याचना की कि प्रभु आपकी लीला को देखने के लिए कि आप क्या करेंगे, आप गाय से कितना प्रेम करते हैं। मैंने आपसे सभी गाय को चुरा लिया था जिसके कारण आपको कष्ट हुआ, इसलिए भगवान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे भागवत जी में गिरिराज गोवर्धन की कथा का वर्णन आता है और प्रसंग में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका में मतलब चीनी उंगली में धारण किया था। लेकिन क्यों किया था? ये जो गिरिराज गोवर्धन है उसको प्रभु ने धारण क्यों किया? तो प्रसंग के अंतर्गत ये वर्णन आता है कि जब सेतु बंधन का निर्माण किया जा रहा था उस समय भगवान राम ने कहा कि तुम आज राम के काम में आए हो। जो राम के काम में आता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका में धारण किया। एक समय गोकुल में सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा, मैया यशोदा, गोकुल के गोप ग्वाल बाल सभी तैयारियां कर रहे हैं। किसकी तैयारियां कर रहे हैं? पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मैया बाबा आप किसकी तैयारियां कर रहे हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तब नंद बाबा ने कहा कि हे कृष्ण हम इंद्र की पूजा करने की तैयारियां कर रहे हैं। कहा कि इंद्र की पूजा? कहा कि बाबा आप सब इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बताया कि जो इंद्र है वो वर्षा के देवता है और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। कहा कि इंद्र वर्षा के देवता है, ये बात आपसे किसने कही? अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करिए जिस पर हमारी गैया मैया, हमारी गाय घास करने के लिए जाती हैं। और गिरिराज गोवर्धन पर अनेक पौधे हैं, अनेक पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों के कारण ही तो वर्षा होती है। इसलिए अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो भैया बाबा आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा और जब गिरिराज गोवर्धन की
पूजा समस्त गोकुल वासी कर रहे थे, उस समय इंद्र रुष्ट हो गए, इंद्र दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि इंद्र का अपमान हो गया और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि जाओ और जा करके गोकुल में इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा गोकुल डूब जाए। इंद्र के आदेश को पाकर के सभी बादल गोकुल में बरस पड़े। जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है, उतनी ही मोटी जल की बूंद की वर्षा आज गोकुल में हो रही है और समस्त गोकुल डूब रहा है। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण तुम्ही ने कहा था कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। अब देखो हमारा बात मानने के कारण इंद्र दुखी हो गए हैं और इंद्र का ही प्रकोप है, इतनी वृष्टि हो रही है। अब हम कहाँ जाएं? अब तो हमारे प्राण संकट में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए, ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए अपनी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर आज गिरिराज जैसे विशाल पर्वत को धारण किया है। हमारे सामने भी गिरिराज गोवर्धन जी है और गिरिराज गोवर्धन जी को भोग भी लगाए जाएंगे और पंडित जी गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराएंगे। आइए भजनों के माध्यम से हम इस भाव को श्रवण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज
चंद्रेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे मुकुट पे विराज रहो विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहे तेरे गले में कंठा तेरे गले में कंठा साज रहे तेरे कान में कुंडल चमक रहे तेरे कान में कुंडल चमक रहे तेरी झांकी तेरी आगे बनी विशाल विशाल तेरी आगे बनी विशाल तेरे पाद मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज राज विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो
वेदन गौरवाचरण कुली सदा पालनं श्री पुराण श्री कृष्णदासयो रामावरण स्तुति करे शांत बंदे गायी शांगाया करे मता पश्यति यो शांतना सदा निवाय तस्मै नमः
व्यास से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री जगदीश वर्मा जी सरपंच एवं पूर्व उपाध्यक्ष सुखरिया श्री सुखदेव वर्मा जी, आप व्यास मंच में आए। व्यास में से आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा व्यास तरह कार्य है लोचन वर्मा जी, आप ये हैं। व्यास से आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और नरेंद्र वर्मा जी, टीकाराम वर्मा जी, आप सब व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की बोलिए भगवान की जय। हनुमान महिला समूह के द्वारा भागवत भगवान ने 200 रुपया और केला का प्रसाद भागवत भगवान ने पढ़े। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। वृंदावन भाई लाल की जय। पूर्व जिला सदस्य, जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मान्य योगेश्वरी वर्मा मंच के पास हैं और हमारे सम्मान्य के द्वारा आपको राधे नाम समझा से प्रेम में कृष्ण कुमार तिलई, जहां भी वो मंच के पास आ जाए। भगवान की शिव कुमार, श्री शिव कुमार कौशिक तिलई, आप व्यासपीठ में हैं। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की आगे व्यास को समर्पित करें। वृंदावन में भाई लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई। देखो इतनी जनसंख्या है फिर भी आवाज नहीं आई है। जोर से बोलना है जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल माखन चोर भगवान की, बोल गधारी भगवान की। आइए आगे के पावन प्रसंग में हमें सभी प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र के पावन दिव्य प्रसंग को हम सभी शांति एवं आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं।
इस कथा के अंतर्गत आप सबने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र को श्रवण किया, पूतनावत की कथा को सुना। कंस ने अनेक राक्षसों को अघासुर, बकासुर, सत्तासुर, प्रणावर्त, प्रलंबासुर जैसे दैत्यों को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबका भी कल्याण किया। भगवान ने कालिया नाग का भी मान मर्दन किया, तक्षक तांडव विस्वीर्य भवेक्षते, और उस पर भी भगवान ने कल्याण किया। गिरिराज गोवर्धन की कथा को आप सबने सुना, आप सबने श्रवण किया। आगे भागवत जी में रास एवं महारास के पावन प्रसंग का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की मधुर चांदनी में गोपियों के मन को मोह लेने वाला, गोपियों के चित्त को चुरा लेने वाला, जिस वेणु की धुन को सुनकर के गोपियां अपने सुध बुध को बैठी थी, मधुर चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई जिसे सुन करके सभी गोपियां जिस स्थिति में थी, जिस परिस्थिति में थी, उसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने लगी। कई गोपियों को उनके घर वालों ने रोका, तो गोपियां वहीं बैठे बैठे मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की याद करते हुए, उनके बंसी की मधुर ध्वनि को सुनते हुए उस स्थान पर पहुंच गई। और मध्य रात्रि में प्रभु की उस बंसी को गोपियों ने सुना। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर के सभी गोपियां खड़ी हो गई। गोपियों की स्थिति क्या थी? भगवान की बंसी को जैसे ही सुना, गोपियों ने अपना सुध खो दिया। आंख में लगाने वाले काजल को अपने मुख में लगा लिया, मुख में लगाने वाली नारी को अपने चेहरे पर लगा लिया, और आड़ी तिरछी से वस्त्र पहन करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, और गोपियों को देख करके प्रभु कहने लगे कि अरे गोपियों, ये मध्य रात्रि का समय है, और मध्य रात्रि के समय अच्छे घर की कुल वधू को, अच्छे घर की बेटी को, अच्छे घर की स्त्रियों को घर से बाहर जाना शोभा नहीं देता। इसलिए तुम सभी जाओ, अपने घर लौट जाओ। गोपियां कहती है कि हम सब कुछ छोड़ करके कृष्ण आपके लिए आपके पास आए हैं, और आप हमें लौट जाने के लिए कह रहे हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि वो सत्य नहीं है जिस माया में तब हम जी रहे थे, जिस माया में पढ़कर हम वहां थे, वो सत्य है नहीं, और जो सत्य है उसके पास हम असत्य को छोड़ करके आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मतलब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मतलब समझा रही है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, एक स्त्री थी, और जो स्त्री का पति था वो काम करने के लिए अपने नगर से बहुत दूर गया हुआ था, और अपने बदले अपनी पत्नी को अपनी मूर्तियां दिया था, और कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तो समझना कि मैं हूं, और इस मूर्ति की सेवा करना। इस मूर्ति को ही अपना पति मानना। तो कृष्ण वो स्त्री दिनाता उस मूर्ति की सेवा करती थी, अपने पति की भांति उस मूर्ति को खिलाती थी, उसके चरण दबाती थी, उसके पास रहती थी। लेकिन एक दिन वो शुभ
पति सचमुच द्वार पर आ गया, उसी समय वो मूर्ति की पूजा करने के लिए बैठी थी और उस स्त्री का पति आके द्वार को बजाने लगा, अपनी पत्नी को आवाज देने लगा, कहा कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, अब तुम बताओ विष्णु उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि गोपियों, जब उसका वास्तविक पति उसके पास आ गया है, जब उसका वास्तविक पति सामने खड़ा है, तो मूर्ति के पति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जब हमारे वास्तविक पति हमारे पास आ गए हैं, तो देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमति, देह अस्थि मांस और रुधिर से मिलकर के बने हुए हाड़ मांस के पति के पास हम क्यों जाएं? जब हमारे पास जगत पति है, जो कभी समाप्त नहीं होते, जो कल भी थे, आज भी है और आने वाले समय में हमेशा रहेंगे, हम ऐसे पति के पास से सब कुछ छोड़ कर क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मन के इस भाव को स्वीकार किया और गोपियों के साथ में रास लीला की। जब गोपियों के साथ में रास लीला प्रभु कर रहे थे, तब एक कृष्ण थे और अनेक गोपियां थी। बीच में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण थे, सभी गोपियां थी और नृत्य कर रहे थे। और इस रास को देखने के लिए सभी देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के चतुर्भुज रूपधारी नारायण, जो गोपियों के प्रेम से मोहित हो गए हैं, ऐसे प्रभु आज रास लीला कर रहे हैं। भगवान ने जब रास लीला किया तो राधा रानी को, सभी गोपियों को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि हम कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं, कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जहाँ पे अहंकार है, वहां पे मेरा वास कभी भी नहीं होता। जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, पावन है, मैं सदैव उसी हृदय में निवास करता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां सोचने लगी कि कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम कृष्ण से करते हैं, और कृष्ण भी हमारे बिना नहीं रह सकते। तो भगवान श्री कृष्ण रास के बीच से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, तब गोपियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। हाँ कृष्ण करते हुए कृष्ण को यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगे। सभी गोपियां जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह बने हुए थे, उस स्थान के धूल को उठा करके अपने शरीर में लगाने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु जल की धाराएं बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपी राधा रानी खोज रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य रो करके मुझे नहीं बुलाता, तब तक मैं नहीं आता। गोपियां रोने लगी, रो करके उन्होंने गीत गाया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद दिलाया। और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, जयति तेरिकम जन्म नाम जप। कृष्ण, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से ये गोकुल की धरती धन्य हो गई है। कृष्ण जब आप नहीं थे तो हमारे जीवन में आनंद नहीं था।
जब से आपका आगमन हुआ है तब से आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमें हुई है। इसलिए हे कृष्ण, जब आप चले गए हैं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हमारे सूक्ष्म शरीर से हमारे स्थूल शरीर को किसी ने विलग कर दिया हो, अलग कर दिया हो। हम जानते हैं कि हम साधारण सी अंतर गोपियां हैं जिनमें ज्ञान नहीं है, हम केवल आपसे प्रेम करती हैं और कृष्ण हम आपके माया को जान गए, आप माया करते हैं। इस विश्व में ऐसी कोई भी माया नहीं है जो आपको मोहित कर सके। आपके केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान बन करके अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग देह धारण करके आते हैं। इसलिए हे कृष्ण, आइए और आकर हम सबको दर्शन दीजिए। गोपियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। सभी गोपियां वन में घूम करके राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को खोज रही है। राधा रानी थक करके एक वृक्ष के पास में बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये विचार किया कि यदि अब मैं नहीं जाऊंगा तो इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण उसी समय प्रकट होते हैं और कहते हैं राधा रानी से कि प्रिया जी, स्कंद आरूयताम, आप चल चल करके खोज करके ढूंढ करके थक गई होंगी, इसलिए आओ मैं आपको अपने कंधे पर बैठा देता हूँ। और जैसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखते हुए राधा रानी के पास में पहुंची, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। जब रास हो रहा था उस समय अनेक गोपियां थी और भगवान श्री कृष्ण एक थे, लेकिन ये महारास है, इसमें भगवान शिव भी गोपी बन करके आए और जितनी गोपियां हैं उन गोपियों के प्रत्येक गोपियों के संग प्रत्येक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण। हमारे सामने भी महाराज की बहुत सुंदर झांकी निकाली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, शांति एवं आनंद से इस झांकी एवं रास और जो गोपी भी बन करके रास एवं महाराज की कथा में प्रवेश करना चाहते हैं वो आनंद से अपने स्थान में उठ करके नृत्य कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले रास रचैया भगवान की। उनके परिवार की तरफ से 1051 आवाज का है मकर संक्रांति, है ना? तो सबके लिए लड्डू का किन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जग का
एकदम मूर्ति बन करके बैठे हुए हैं। देखिए ये रास और महाराज की कथा क्या है पता है? परमात्मा आत्मा की मिलन है। तो अभी सभी कृष्ण से मिलना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए, तो बोलिए राधे राधे। अपने स्थान में खड़े होकर के आनंद से सभी नृत्य करिए, रास और महारास में प्रवेश करिए सभी। श्याम की दीवानी राधा देखो कैसे झूमे राधा, श्याम की दीवानी राधा देखो कैसे झूमे राधा। डोली में बदला नाचे आज से सब याद आ गया, आज रात को सब याद आ गया।
हमारा गाँव बेटा हमारा गाँव हमारा गाँव भाई हमारा
के दसम स्कंद में रास एवं महाराज की कथा का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त बाल चरित्रों को हम सभी ने श्रवण किया है। इसके अंतर्गत अनेक प्रसंगे आए, गिरिराज गोवर्धन का नाग मानवर्धन, रास की कथा, महाराज की कथा को हम सब ने श्रवण किया। अब यह कथा अवलोकन विरह देने वाला है। 11 वर्ष और 6 माह तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा और कहा कि अक्रूर जी आप जाइए और जाकर के कृष्ण को लेकर के आइए। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी गए और जब गए तो मैया यशोदा, नंद बाबा सभी दुखी हैं, उदास हैं। गोकुल के समस्त ग्वाल गोप सखा सभी दुखी हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये अक्रूर है जो कृष्ण को लेने के लिए आए हुए हैं। और मैया यशोदा कहती है कि मैं अपने कृष्ण को नहीं भेजूंगी, मैं अपने पुत्र को यदि एक बार भेज दूंगी, मैं जानती हूँ वो वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने समझाया कि कृष्ण का जाना जरूरी है, कृष्ण को जाने दो, कृष्ण अपना काम पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास फिर से लौट करके आएगा। कहा कि नहीं, कृष्ण एक बार चला गया तो मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। नंद बाबा से समझाया मैया यशोदा को, मैया यशोदा मान गई। और जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो सभी गोपी गोप बाल ग्वाल भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए रथ का पहिया पकड़ करके खड़े हो गए। कहते हैं कि हे अक्रूर, तुम तो अक्रूर हो, तुम कृष्ण और हमारे प्रेम को नहीं जानते। कृष्ण को तुम लेकर के जा रहे हो तो तुम ये समझो कृष्ण के साथ में तुम हमारे प्राण को भी लेकर के जा रहे हो। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के गए और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर कृपा किया, उनका कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी से मिले, दर्जी का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण माली से मिले, माली का कल्याण किया। भगवान पूजा से मिले, 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा का भी कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण धोबी से मिले और धोबी को दंड दिया, क्योंकि जान गए कि वही कृष्ण धोबी है जिसने माता सीता की निंदा की थी, इसलिए वो दंड का अधिकारी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कंस के भवन में जब प्रवेश करते हैं तो भी और मुस्लिम नाम के 2 दैत्य खड़े हुए थे। उन दोनों को भी भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों का वध किया और दोनों का कल्याण किया। तत्पश्चात कंस अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कंस के गृह प्रवेश करते हैं, रंग महल में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब प्रवेश किए तो उस कंस के रंग महल में कुछ संत जन, कुछ योगी जन, कुछ दैत्य भी खड़े हुए थे। आज भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को भगवान रूप में दर्शन दे रहे हैं, योगियों को महायोगी रूप में दिख रहे हैं, लेकिन कंस को मृत्यु रूपम प्रतिपिताठः, आज भगवान श्री कृष्ण कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण
करते हैं और कंस के बालों को पकड़ करके उस सिर को हिलाते हैं। उसके सिर को हिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस बात का उद्बोधन किया। इसको गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, अधर्म में वृद्धि होगी, साधु संत ऋषि मुनि महामुनि पर अत्याचार किया जाएगा, जब जब गौ पर अत्याचार किया जाएगा, जब मेरे भक्त जन दुखी होंगे, जब संत जन दुखी होंगे, तब हरियुग में अलग अलग रूप बना करके अलग अलग देह धारण करके अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं आऊंगा और अपने भक्तों को बचाऊंगा। इतना कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस के ऊपर में प्रहार किया और कंस को 21 फीट ऊंची सिंहासन से नीचे फेंक दिया, जिससे महाबली दैत्य कंस भी मारा गया। इस प्रकार से भागवत जी में कंस वध की कथा का वर्णन आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आगे भागवत जी में उद्धव और गोपी के संवाद का वर्णन आता है कि जो उद्धव जी थे वो परम ब्रह्म ज्ञानी थे और गोपियां गांव की साधारण सी स्त्री थी। उद्धव को लगता था कि मैं विद्वान हूँ, मुझे अनेक वेदों के मंत्र आते हैं, उपनिषदों का और अनेक धर्म ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है और ये जो मोह माया नाम की चीज है ये कुछ नहीं होती। भगवान नारायण जो कृष्ण रूप में है वो माया करनी है, वो किसी की माया से मोहित नहीं हो सकती। जब उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के गोपियों को मेरा संदेश पहुंचा करके आना। उसी व्रत से गए गोकुल से भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए हुए थे। गोपियों की स्थिति कैसी थी? वो गोपियों को ज्ञान देते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो माया में पढ़ना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तब गोपियों ने भक्ति का पाठ उद्धव को पढ़ाया और बताया। गीता के श्लोक से उत्तर देते हुए कहा कि मया वैश्य मनोये मां युक्ता उपासे श्रद्धा परियोगितास्ते मे युक्तया तमामतः। भगवान कृष्ण के द्वारा कौन से भक्त श्रेष्ठ माने जाते हैं, किसे श्रेष्ठ कहा जाता है? वे जो वेदों का पाठ करते हैं, बड़े बड़े उपनिषदों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े मंत्रों को रटते हैं, नहीं। तो भगवान के द्वारा कौन से भक्त श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कि मुझे वे भक्त श्रेष्ठ हैं जो मुझसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि भावक ग्राही जनार्दन, भगवान भाव को स्वीकार करने वाले हैं और गोपियों के मन की भावना थी कैसे निर्मल पवित्र। उनके मन में छल कपट भोग विलास विषय वासना जैसे जितने भी विकार हैं, इनमें से एक भी विकार गोपियों के मन में नहीं था। जो उद्धव अपने ब्रह्म ज्ञान का अभिमान करते हुए गए थे वो कृष्ण के पास एक गोपी बनकर के लौटे और उनके ज्ञान का अभिमान धरा का धरा रह गया। इस प्रकार से भागवत जी में उद्धव के प्रसंग का भी वर्णन आता है। आगे भागवत जी में रुक्मिणी मंगल की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण को मैया रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है और इस पत्र में ऐसा क्या लिख दिया जिसे पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मिणी के पास पहुंच गए। देखिए जो संत जन है बड़ा सुंदर भाव देते हैं और बताते हैं
कि जो भाव देवी रुक्मिणी ने दिया है वो भाव यदि कोई भी भगवान के लिए समर्पित करे तो भगवान उसके पास आने में भी विलंब नहीं करेगी। देवी रुक्मिणी का विवाह जब बताया गया तो नारद जी के मुख से देवी ने सुन रखा था कि कोई है जो कैसा है, जिसका रंग रूप कैसा है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण का लीला और भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग प्रति अंग की सुंदरता देवी रुक्मिणी ने नारद जी के मुख से सुना था। भगवान श्री कृष्ण को देवी ने पत्र लिखते हुए कहा कि हे प्रभु सुस्वागुणा त्रिभुवन सुंदरम सन्वतामि ते हरोंग तापम अखिलार्थ लाभम। प्रभु मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, मैं नहीं जानती कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन श्रुत्वागुणा मैंने सुना है। किससे सुना है? नारद जी के मुख से सुना है। क्या सुना है? श्रुत्वागुणा त्रिभुवन सुंदरम, कि आप पूरे त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर है। और प्रभु जब से मैंने आपको सुना है, आपके संपूर्ण अंग प्रति अंग को जाना है कि आप कैसे दिखते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाय। प्रभु आप पंकज के पुष्प के समान सुंदर हैं। पंकज का पुष्प कहते हैं कमल के फूल को, तो यही भाव मैया दे रही है कि प्रभु आप कमल के पुष्प के समान सुंदर हैं। आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों से समान कटीले कोमल अत्यंत सुकुमार है। प्रभु मैंने आपकी कथाएं, आपकी लीला सुनी है कि आपने किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा की और अपने भक्तों पर कृपा करते हुए जिस भाव से आपके भक्त ने आपको बुलाया, आप वही रूप और वही देह धारण करके अपने भक्तों के पास पहुंच गए। इसलिए भगवान मेरा विवाह कहीं और कराया जा रहा है, लेकिन मैं मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। और भगवान जब से मैंने आपसे अपना संबंध स्थापित किया है, जब से आपसे प्रेम करने लगी हूँ, जब से आपको जाना है, तब से हरवों का तापम, मेरे सभी ताप समाप्त हो गए हैं। अखिलार्थ लाभो, और मुझे परम लाभ की प्राप्ति हुई है। देवी रुक्मिणी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथों भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और जब भगवान श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा तो तुरंत अपने रथ निकालने का आदेश दिया कि जाओ रथ निकालो, देवी को लेने के लिए जाना है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवी रुक्मिणी के भवन में जितने लोग थे सभी मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण देवी को अपने रथ में बिठाए और रथ में बैठा करके जब ला रहे थे, उसी समय देवी के रुक्मिणी को होश आया और वो भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का पीछा करने लगा। उस समय मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो दृश्य क्या था? दृश्य ये था कि देवी रुक्मिणी रथ चला रही है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मी और रुक्मी के समस्त सेना से युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का हरण करके ले जा रहे हैं। ये जो विवाह है वो कौन सा विवाह है?
पहला तो प्रेम विवाह है, क्योंकि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। ये ब्रह्म विवाह है, क्यों? क्योंकि वेद मंत्रों द्वारा इस विवाह को संपन्न कराया गया। इस प्रकार से भागवत जी में रुक्मिणी विवाह की पावन प्रसंग का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की बड़ी सुंदर झांकी भी निकाली जाएगी और यहाँ भी मंगल हल्दी भी एक दूसरे को लगाई जाएगी। आप सभी इसमें भाग लें और आनंद से उत्सव मनाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण का बारात है। आप सबको भी बारात में बन करके नाचना है। आप सब भगवान के सखा है कि नहीं? कौन कौन है? हाथ में तो सभी को नाचना है। जब आप नाचेंगे तो भगवान आपके पास भी लेकर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी को ले आएंगे। मैं तो
आगे आपसे ताली से स्वागत करेंगे। ओम हरि ओम। एक बार सभी हाथ उठा के कहेंगे जय जय श्री राम। नहीं ठीक है, सभी को लगाना पड़ेगा। माताओं को बहनों को सूचित किया जाता है। इनके से चरणों में कुछ अर्पित करना चाहिए। विवाह में जो तिलक किया जाता है, तिलक के रूप में कोई कुछ अर्पण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो इसे सबको दे सकते हैं। और भक्त भगवान की जय। यदि कुछ लिए होंगे तो
राज के आई बरात हो चल कर चंद्रे सभी तेरे
राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप के वर्णन होते और सभी कोई डांस करना, ठीक है, अपन अपन जगह में एंजॉय करना है भाई, जुड़ना है भक्ति में। अरे कैसे करो बिहार तोर कन्हैया कन्या बिलवा, जाना कैसे करो बिहार तोर कन्हैया कन्या बिलवा, जाना कैसे करो बिहार तोर कन्हैया कन्या बिलवा। मोरे राधा चुप चुप गोरी, मोरे राधा चुप चुप गोरी, राधा नहीं कटे करिया कैसे कैसे करो बिहार
जुल्मी है ये बड़ा जुल्मी है रे बड़ा जुल्मी है ये बड़ा जुल्मी है बड़ा जुल्मी है गोकुल की गलिया रे काना पनिया भरन दो बड़ा जुल्मी है गोकुल की गलिया रे काना पनिया भरन दो तूर बिना रे कन्हैया जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं श्री श्याम जी के विवाह में जो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं 51 स्वरूप वे सभी सम्मुख आ जाएं और अपना श्रद्धा अर्पण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय बाबूजी नारायण प्रसाद दर्शक की तरफ से 201 रुपये की शॉपिंग है वो बाबूजी का बेश आदर प्रणाम करता है। बोलो बाकी बिहार लाल की।
जब देखे गली में आते वो कहते मुरली वाला। अरे सुन 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 क्यों इतना सताता है। मैया की कसम तो सपने में भी आता है। मैया की कसम तो सपने में भी आता है। हाँ, 551 रुपया जागेश्वरी वर्मा जी। अच्छा, महिला पंचायत, पूर्व महिला पंचायत बरोबर बताए ना। अच्छा, पूर्व जिला पंचायत ये दीदी बने हम 551 रुपया भागवत में चढ़ा रहे। वो दीदी बना सादा सादा प्रणाम पहुँचाते। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। ओ राधा जिस दिन
कथा को मैं यही प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और कल की पावन कथा में द्वारिका लीला एवं सुदामा चरित्र की पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो सभी आइए और आनंद से कथा श्रवण करिए। आइए हम सभी कुछ समय बाद पुनः आरती में प्रवेश करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत पंडाल में कथा श्रवण के लिए पधारे सभी भागवत भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बड़े सौभाग्य के बात है आपके ग्राम सिलदहा मुंगेली जिला के अंतर्गत भागवत कथा श्रवण करने को हमारे यजमान जी श्रीमान त्रियोगी नारायण वर्मा के यहाँ भगवान की असीम अनुकंपा से भागवत महापुराण ज्ञान कथा अयोध्या का स्वरूप सुंदर बन पाया। हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा के पंचम दिवस की कथा आप हम सब ने रसपान किए। बड़ी शांति और आनंद के साथ कल ऐसे तो व्यास जी महाराज आप सबको बता चुके हैं। कल द्वारिका लीला का रसपान करेंगे। भगवान के परम भक्त सुदामा जी महाराज की कथा आप हम सब रसपान करेंगे। जिन भक्तों को सुदामा जी को भेंट करनी हो चावल की पोटली, कई जगह कहते हैं महाराज जी आप बताए नहीं थे, हम नहीं ला पाए, इसलिए हम कह देते हैं जिन्हें सुदामा जी महाराज को अर्पण करनी हो पोटली की वो बना लेकर के आ जाएंगे। और अब आप हम सब भक्त मिलकर के भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आरती की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमला डेयरी साहू जी की तरफ से 500 रुपया भागवत भगवान में अर्पण किए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सम्मान्य जी से केवल मंच पर आ जाए और राधे नाम की गमछा से आपका स्वागत किया जाएगा। हमारे सम्माननीय कथावाचक जी के द्वारा कृपया आ जाए राधे नाम की गमछा से।
बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी राधे आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी राधे राधे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी ये भोले भोले जब श्री राम चले आएंगे जब श्री राम जी आएंगे भोले भोले जब श्री राम चले आएंगे भोले भोले जब श्री राम जी आएंगे भोले भोले जब श्री राम चले आएंगे भोले भोले जब श्री राम जी आएंगे राम जी आए श्री राम जी आएंगे श्री राम जी आएंगे श्री राम जी आएंगे राम जी आएंगे श्री राम जी आएंगे श्री राम जी आएंगे श्री राम जी आएंगे राधे 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 आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी रामचंद्र की जय महादेव की जय हनुमान लाल की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव सज्जनों बड़ी ही आनंद और उल्लास का यह पर्व संभाली परमादारणी हमारी बहन भैया शिवान सुजुकी नारायण जी वर्मा अपने इस शुभ काल की न्यू बकाल की इस साधारण पर्व पर हम समस्त ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ सप्ताह ज्ञान के सप्ताह हम आप सब श्रवण करा रहे हैं। इसी बीच हमारी यह परंपरा चली आ रही है कि हमारी जो एकादशी बड़ा सौभाग्य की बात आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर साथ ही साथ एकादशी छठ तिला एकादशी अरे मुरारी यह पावन अवसर जिन्हें बड़े ही सौभाग्य के साथ सामान पैसा कौड़ी में देख तो दिया आंगन में हमें स्नान करा रहे हैं। तो हमारे जितने भी एकादशी हमारे बंधुजन हमारे बीच उपस्थित है तो मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि यह पावन पर्व एकादशी का यह बेला जिसमें हमारे आगंतुकों के द्वारा उपस्थित रामायण का आयोजन रखा गया है तो मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके में हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की रामचरित मानस या बोरी लाख बोरी तबला हारमोनियम सभी ला करके हमारे अगर तुम्हारे बड़े भैया सभी उपस्थित हो चुके हैं।
और उस सबसे निवेदन कि मंचासी होकर के कुछ क्षणों पश्चात यह कार्यक्रम अपना शुभारंभ होने वाला है। तो आइए यह महापर्व महाबेला इसमें कहा गया है, पधारो आत्मा बंधुओं जमय अनमोल आया है जमय अनमोल आया है। मानुष का जन्म प्यारे बड़ा अनमोल पाया है बड़ा अनमोल पाया है। क्योंकि यह भागवत भजन इस मानव तन में ही पाया जा सकता है। तभी तो कहा गया है कि भगवान जो है इस जन्म को पाने के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे भी सभी आगंतुक हमारी समाज मंडली जो हमारे ग्राम आदर्श ग्राम हमारे बड़े भैया बिलपुरी से बढ़ा चुके हैं और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया ढोलना चंदली हमारे जितने भी एकादशी के पर्व को सब हमारे प्रिय साथी सब आ चुके हैं। तो सबसे निवेदन करते हैं, सज्जनों, मानुष तन अनमोल है, मिलाए न दूजे बार। ये आप सब अच्छी तरह से जाना था कि हमारे मनुष्य योनि एक ऐसे अच्छा कर्म कर रहे हैं जेकर से आज हम मनुष्य योनि ल पाए हवन। जब ये मनुष्य योनि ल पाए हन तो भगवान के भजन कीर्तन करियो ना, तब हमला फिर दोबारा यही मनुष्य तन मिली। अन्यथा 84 या कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली के रूप में हमारा भोगल पर ही। जब तक भगवान के कीर्तन नहीं करवो, भजन नहीं करवो, मनन नहीं करवो, तब तक के हमारे बेड़ा पार नहीं हुए। मानुष तन में ही आज बुद्धि है और बाकी कोई जीव ऐसे बुद्धि नहीं है जिनमें कर्मा समझे के सार्थक रहे। तो मनुष्य योनि बड़ा कठिनाई से मिले है, तो एक सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो।